मैं नरेश शुक्ला आज आपके पास कंप्यूटर की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये जो सीरीज चल रही है ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की चल रही है। ये ट्रिपल सी का आपका पहला चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बात करी थी, मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सॉरी, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है और कंप्यूटर की बाकी चीज़ें, वर्किंग कंप्यूटर कैसे होती है, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने ना देखा हो तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में। और इस वाले वीडियो के साथ हम लोग आए हैं यहाँ पे। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में कुछ नई चीज़ें। सबसे पहले हम लोग देखिए उस दिन कंप्यूटर कर रहे थे, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से। कंप्यूटर जो ये हमारा वर्ड है ये आया कहाँ से। ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन भी आता है कि द वर्ड कंप्यूटर डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, और फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है वो एक वर्ड हमारा होता है जिसको बोलते हैं कंप्यूट, ठीक है। ये एक हमारा ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, ठीक। ये हमारा जो है ग्रीक वर्ड है, कंप्यूट वहाँ से आया था। इस कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना, ठीक है। कंप्यूटर जो हमारा वर्ड था वो एक हमारे वर्ड से मिला है कंप्यूट, ठीक है। कंप्यूट से मिलकर हमारा बन गया कंप्यूटर। कंप्यूट मतलब होता है गणना करना, कंप्यूटर मतलब हो गया गणना करने वाला। कंप्यूट मतलब होता है गणना करना और कंप्यूटर मतलब हो गया गणना करने वाला। सिंपल सी चीज है कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है और कंप्यूटर की जो बाकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, वो सब क्या होती है। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ये अभी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ये सब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंडर आता है और हमको ये सारी चीज़ें जो है मैनेज करनी होती है, सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है ट्रिपल सी में या किसी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर आते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ट्रिपल सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ। और ये आगे अब हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है। दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की वर्किंग जो है बहुत सिंपल होती है अगर देखा जाए तो। अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटर कोई बहुत बड़ा जो है रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसे समझने के लिए बस हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक चीज़ हमारी होती है इनपुट, एक चीज़ हमारी होती है आउटपुट। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है, यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। इनपुट मतलब कि जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, हम मतलब यूज़र जो है जो भी इंस्ट्रक्शन इसको कंप्यूटर को देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कंप्यूटर से कहा 2 + 2, ठीक है, ये मैंने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया। क्या दिया? ये इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन दिया। अब इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर को आउटपुट देगा, ठीक है। अब कंप्यूटर आउटपुट कब प्रोवाइड करेगा? जब उसमें सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगी? प्रोसेसिंग, ठीक है, हमारे पास क्या होगी? प्रोसेसिंग। और ये प्रोसेसिंग का सारा काम लिया करता है सीपीयू, ठीक है, ये सारा काम हमारा करता है सीपीयू। सीपीयू ये फाइंड करता है कि जो है यूजर ने हमें क्या कहा है, ठीक है। जैसे ही आप करते हो तो यूजर तुरंत इस चीज पे फोकस करता है कि हाँ हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। सीपीयू 2 तरीके के जो है परफॉर्मेंस कर दो तरह की परफॉर्मेंस करता है। एक होता है अरिथमेटिक, ठीक है, और दूसरी होती है लॉजिकल। अभी ये आगे आपको मैं बताऊंगा कि अरिथमेटिकल और लॉजिकल का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी सीपीयू ने फाइंड किया कि हाँ यहाँ पे एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे उसको रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दे देगा। इनपुट जो दिया जाता है वो इनपुट डिवाइसेस की मदद से दिया जाता है, आउटपुट जो गेन दिया जाता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू दिया जाता है। इनपुट डिवाइसेस के लिए आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारा हो गया माउस, कीबोर्ड, ठीक है,
और आउटपुट में ले सकते हैं जैसे हमारा मॉनिटर या और प्रिंटर। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आती हैं। अभी आगे चल के वीडियोस में जो सीरीज बन रही है तो आगे चल के वीडियोस में सब के बारे में बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद आपको जब कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, आप अगर किसी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको उससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, तो आज का एक टॉपिक जैसे पहला हुआ कंप्यूटर वर्ड आ गया यहाँ से, दूसरा हो गया वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, तीसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। इतना आप लोग अगर नोट करना चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, और अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो, टीम डिसाइड कर लेगी आपको अगर जो है रिप्लाई भी मिल सकता है। ठीक है, खैर तब तक जो है आप देखते हैं तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज मतलब होता है कि कंप्यूटर में होने वाले फायदे और डिसएडवांटेजेस मतलब होता है कंप्यूटर से होने वाले नुकसान। ठीक है, हर चीज़ का फायदा है, जिस चीज़ को भी आप यूज़ कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ फायदा होता है, कुछ ना कुछ नुकसान होता है। गाड़ी आप चला रहे हैं, ठीक है, उससे आपको फायदा भी है, नुकसान भी है। तो आपका जो तीसरा है, आज का तीसरा और डेली बेसिस पे छठा, ठीक है। अब देखते हैं तो इसको मैं आप इन सारी चीज़ों को नोट भी कर सकते हो अपनी थ्योरी वाली कॉपी में। एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। पांच टॉपिक्स पे हम लोग पांच पॉइंट्स के बारे में इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास होता है टाइम सेवर। कंप्यूटर का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि कंप्यूटर हमारे समय की बहुत बचत करता है। जहाँ पहले काम करने के लिए हम लोग को बड़े बड़े कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को कितना समय लगता था, वहीं आज चाहे जितना बड़ा कैलकुलेशन हो, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन डू दैट सम इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, बहुत कम समय में कंप्यूटर हमारा समय बचा सकता है। बहुत कम समय में कंप्यूटर हमारे सारे के सारे कैलकुलेशन, बड़े से बड़े कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, दूसरा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है एकदम सटीक। ठीक है, अगर कंप्यूटर में आपने कोई सम किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है, तो जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया हुआ है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया हुआ है, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर जो भी रिजल्ट देगा वो एकदम सही रिजल्ट देगा। कंप्यूटर के अंदर यही सबसे बड़ी क्वालिटी है। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी अगर देखा जाए तो कंप्यूटर आपकी बात मानेगा जैसा आप उससे कहोगे। अगर वहाँ पे गलती की चांसेस 0% है। हाँ, अगर यूजर ने इनपुट करते समय कोई गलती कर दी है तो हो सकता है गलती हो जाए, अदरवाइज कंप्यूटर कभी भी कोई भी गलती कर नहीं सकता है। ठीक है, एक्यूरेसी। तीसरा तीसरा हमारे पास पॉइंट है वर्सैटिलिटी। ठीक है, वर्सैटिलिटी मतलब होता है कि एक साथ कई सारे काम करने वाला। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप एक बार में कितने काम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ से एक काम कर लिया, दूसरे हाथ से दूसरा काम कर लिया, बट नाउ यू विल बी अनेबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, अगर आप दोनों हाथ से कोई काम कर रहे हो तो, और अगर तब भी दूसरे हाथ से अगर कोई काम कर रहे हो तो आपको दूसरा काम करने के लिए क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन वर्सेटैलिटी मतलब होता है कंप्यूटर को अगर इस तरीके का कोई काम करना है तो उसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, आप MS वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ठीक है, वो बन रहा है, पीछे आप डाउनलोडिंग में कोई चीज़ लगा दी है, आप साथ में म्यूजिक भी सुन रहे हो, एकदम से आपका कोई और टास्क आया, आपने प्रिंट निकाल के तुरंत दे दिया, मतलब, और नेट सर्फिंग कर सकते हो, ईमेल, मतलब एक ही समय पर कई सारे काम कंप्यूटर आपके कर सकता है। ठीक है,
बहुत अच्छी चीज़ है कंप्यूटर। आपके सोचो कितना, ये भी इसी का पार्ट हो गया, टाइम बचा। इससे भी एक साथ कई सारे काम करने से क्या होता है कि हमारा समय बचता है, काम करने में मजा भी आता है। कभी कभी होता है हम लोग चाहते हैं काश कि हम और थोड़ा हमारे पास समय होता, तो ये कंप्यूटर हमारा समय बचा देता है। चौथा पॉइंट होता है बीइंग अवेयर। बीइंग अवेयर, ठीक है। बीइंग अवेयर मतलब कि कंप्यूटर आपको आजकल की हर चीज़ से जागरूक रखता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे किस चीज़ में क्या चीज़ मतलब जो है, जैसे कि मान लेते हैं कि कहीं पे सुनामी आ गई, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कुछ हो गया, बाढ़ वहाँ आ रही है लेकिन खबर आपको सारी यहाँ मिलेगी, हर चीज़ से जागरूक है। अब कोई भी नया इंसिडेंस हुआ, कोई नया बिल पास हुआ, कोई नई जानकारी प्राप्त हुई, कौन सा चीफ मिनिस्टर कहाँ दौरा कर रहा है, दौरा वो कर रहा है, मगर आपको उसके पल पल की खबर है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट है, इंटरनेट की मदद से मिलता है, मगर इंटरनेट भी तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कंप्यूटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं आजकल, ठीक है। तो ये चीज़ होगी बीइंग अवेयर। तो बीइंग अवेयर मतलब होता है ये आपको सब चीज़ों से क्या करता है, अवेयर रखता है। 5वें नंबर पे अगर आपको लॉन्ग में लिखना है तो आप इन पॉइंट्स को अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर पे आप एजुकेशनल कर सकते हो पर्पस, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में कर सकते हो, मेडिकल सेक्टर में कर सकते हो, ठीक है। अब एडवांटेज हमारा 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए आजकल विद्यालयों, ठीक है, रक्षा अनुसंधानों और जो है मेडिकल अनुसंधानों, हर जगह पे जो है कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। आज ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ ना हो। एजुकेशनल सेक्टर में जैसे आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हैं तो कंप्यूटर घर बैठे आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। डिफेंस में बड़े बड़े रडार्स, बड़ी बड़ी मशीनों, बड़ी बड़ी जो है सेंसर वाली गाड़ियों की मदद से कितने सारे काम हो जाते हैं, कितना टेररिज्म को कम करना, सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, डिफेंस में कंट्रोल करते ही हैं, ठीक है। और मेडिकल सेक्टर में आपकी बीपी, शुगर, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें, आईसीयू वगैरह में एमआरआई टाइप की मशीनें हैं। तो ये सारा हमारा एडवांटेज है कि हाँ कंप्यूटर की मदद से हमारे ये सारे काम इतनी आसानी से हो। डिसएडवांटेज में अब आते हैं, जिस चीज़ के फायदे हैं उस चीज़ के नुकसान भी बहुत सारे हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। टाइम सेवर, पहला डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज सबसे पहला है, अगर हमारा कंप्यूटर टाइम बचाता है तो टाइम वेस्ट भी करता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर टाइम हमारा बचाता है तो टाइम को वेस्ट भी करता है। टाइम वेस्ट होता है जैसे कि आप सोशल मीडिया पे लग गए तो आपने उठाया था आधे घंटे के लिए, मगर कोई अच्छा वीडियो आ गया उसको देख लेंगे, ठीक है। आप किसी से चैट कर रहे हैं तो घंटों चैट कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू दिस आप कंप्यूटर की एक सबसे बड़ा लॉस ये है कि कंप्यूटर आपका टाइम वेस्ट बहुत करता है। नंबर 2 पे दूसरा इसका आपके सामने लॉस ये है डिपेंडेंसी, ठीक है ना। आप कंप्यूटर पे पूरी तरीके से डिपेंड हो गए, कुछ भी करना है, छोटा से छोटा कैलकुलेशन करना है कंप्यूटर में कर लो, कुछ भी करना है हाँ कंप्यूटर कर लो, कुछ भी मतलब घर से निकलने की जरूरत नहीं है। पहले लोग निकलते थे बाहर, घूमते टहलते थे, खाना भी अगर ऑर्डर करना है तो वो भी अब सब कंप्यूटर से, मतलब हर चीज़ कंप्यूटर से हो रही है, जिसकी जो डिपेंडेंस, हमें किसी चीज़ के ऊपर इतना नहीं डिपेंड होना चाहिए कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाए। जो कंप्यूटर हम लोगों की वजह से हावी हो रहा है, ठीक है, हम लोगों के ऊपर हावी हो रहा है। तीसरा मेंटली स्ट्रेन, मानसिक तनाव। कंप्यूटर में हमारा क्या होता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है। आप अगर कंप्यूटर चलाइए, आप स्क्रीन पर पूरा दिन बैठे हो, आप वही सारी चीज़ें देख रहे हो, बेफजूल की भी चीज़ें आती हैं, काम की भी चीज़ें आती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन आपको मेंटली स्ट्रेन है, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग नई चीज़ें मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर की मदद से जो है जितने फ़ायदे लेते हो उतने नुकसान भी आ सकते हो। जब सब कंप्यूटर में अच्छी चीज़ें नहीं आती, खराब चीज़ें भी आती हैं, आप खराब चीज़ को ज़्यादा जल्दी माइंड ऑब्जर्व करता है, टेक करता है ना। तो ये चीज़ होती है, तो इससे हमारा एक लॉस हुई है। चौथा प्राइवेसी। प्राइवेसी, कंप्यूटर हमारी प्राइवेसी को भी ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। प्राइवेसी का कहना कि हो गया जैसे कि मान लीजिए सोशल मीडिया बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, वो अपने से रिलेटेड सारी चीज़ें लगभग डालते हैं, डालना गलत नहीं है, बट पूरी तरीके से उस चीज़ को वो करना गलत है। आप अगर कहीं जाते हो तो कहीं जाने की लाइव लोकेशन वगैरह अगर आप उसको मतलब सेटल करके डालिए, ठीक है ना। उसको देखिए कि हाँ कहीं पे किसी तरीके का कोई खतरा ना हो, या जो है किसी भी तरीके की कोई चीज़ ना हो, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को मैनेज करिए, ठीक है। 5 नंबर पे
5 नंबर पे आपके साथ स्कैम वगैरह हो सकता है कंप्यूटर में। आजकल कंप्यूटर युग है, हैकिंग और दुनिया भर की सारी चीज़ें स्कैम वगैरह सब कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहली चीज़ पढ़ी कि कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से, ठीक है। कंप्यूटर वर्ड हमारे ग्रीक वर्ड एक है कंप्यूट, वहाँ से मिलकर आया। फिर हमने देखा कि कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमने एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप नोट करिए, देखिए। जो भी चीज़ आपको न समझ में आए कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप जो है धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ, मैं भी फुल ट्राई करता हूँ कि कंसिस्टेंसी हमारे वीडियो में भी बनी रहे, ठीक है।